गुरुग्राम के 2 दिवसीय दौरे पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल पीडब्ल्यू के रेस्ट हाउस पहुंचे। मुख्यमंत्री हरियाणा एंटरप्राइजेज प्रमोशन बोर्ड की 10वीं बैठक को किया संबोधित। डेंगू के खिलाफ जंग में हरियाणा के सभी ग्राम पंचायतों को बांटे जा रहे फॉर्मिंग मशीन। पानीपत में बोले डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, सुनवाई के दौरान मांगे केंद्र सरकार से जवाब। वहीं प्रदेश में लगातार बढ़ रहा प्रदूषण का स्तर, पराली और कूड़े के ढेर जलाने से पर्यावरण को हो रहा नुकसान। गुरुग्राम में मनाया जाएगा महामंडलेश्वर स्वामी धर्मदेव का षष्ठी पूर्ति महोत्सव। सीएम मनोहर लाल समेत कई मंत्री और नेता रहेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर हरियाणा। मैं हूं आपके साथ शिखा। तो आपका स्वागत है हमारी खास कार्यक्रम मेट्रो सिटी में। तो चलिए रुख करते हैं खबरों का। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला शनिवार को सोनीपत पहुंचे। डिप्टी सीएम ने आसपास के कई गांव का दौरा भी किया, जहां उन्होंने लोगों की समस्याओं को सुना और जल्द समाधान करने का आश्वासन भी दिया है। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए चौटाला ने कहा है कि सरकार किसानों से बातचीत करने के लिए तैयार है, लेकिन किसान तैयार नहीं है। किसान आंदोलन अब आपसी भाईचारा और माहौल खराब करने का काम कर रहा है। जैसे जैसे हमारे पास अवेलेबल हो रही है, वैसे वैसे 22 के 22 जिलों के प्रत्येक गांव तक इस सुविधा को हम पहुंचाएंगे। ऑलरेडी 500 फॉगिंग मशीन आज 22 के 22 जिलों में डिलीवर हो चुकी है। एक एक करके जैसे जैसे अगला लॉट आएगा, उसी स्पीड के साथ उनको प्रत्येक गांव तक डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। प्राथमिक तौर पर सारे वीडियोस की ड्यूटी लगाई है। जिस गांव की मशीन है, केवल मात्र उसी में नहीं, साथ लगते हुए गांव के अंदर भी राशनिंग कर फॉगिंग करवाने का काम है। ये 2 बार तक है जी बायोडाटा। ठीक है, एमसेक है ये ये 2 बार तक है जी। वहीं हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला शनिवार को सोनीपत पहुंचे। दुष्यंत चौटाला ने आसपास के कई गांव का दौरा भी किया, जहां उन्होंने लोगों की समस्याओं को सुना और जल्द समाधान करने का आश्वासन भी दिया है। फरीदाबाद के विकास के लिए सभी विभागों की बैठक बुलाई गई, जिसमें केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने अधिकारियों को कई तरह के सुझाव दिए। इस दौरान कृष्णपाल गुर्जर ने सलमान खुर्शीद पर हिंदुत्व को आईएसआईएस और बोको हरम से तुलना करने पर निशाना साधते हुए कहा है कि ऐसे लोग ही कांग्रेस का बांटधार करने में लगे हुए हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा है कि कांग्रेस के राज में खाद का कट्टा 400 से बढ़ाकर 1200 कर दिया गया था और किसान चिल्लाते रहे, लेकिन 1 रुपया भी कम नहीं किया गया। उन्होंने कहा है कि ये मोदी और मनोहर की सरकार है जो 7 साल हो गए, लेकिन आज भी किसान को 400 रुपए में डीएपी का कट्टा मिल रहा है। देखिए, नियमित बैठकें जब से एफएमडीए बना है तब से जो उसके मेंबर हैं, अधिकारी हैं, नियमित बैठकें होती हैं और इन बैठकों में फरीदाबाद के विकास के लिए बातें की जाती है, योजनाएं बनाई जाती हैं और उन पर कितना काम आगे बढ़ा है उस सबकी समीक्षा की जाती है। माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से फरीदाबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी बना। हमारे यहाँ नगर निगम भी है, एचएसबी भी है और फरीदाबाद स्मार्ट सिटी भी है। बात
के विकास के लिए सभी विभागों की बैठक बुलाई गई है, जिसमें केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने अधिकारियों को कई तरह के सुझाव दिए हैं। इस दौरान कृष्णपाल गुर्जर ने सलमान खुर्शीद पर हिंदुत्व को आईएसआईएस और बोको हरमन से तुलना करने पर निशाना साधते हुए कहा है कि ऐसे लोग ही कांग्रेस का बंटाधार करने में लगे हुए हैं। केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने यह भी कहा है कि कांग्रेस के राज्य में खाद का कट्टा 400 से बढ़ाकर 1200 कर दिया गया था और किसान चिल्लाते रहे, लेकिन 1 रुपया भी कम नहीं किया गया। उन्होंने ये भी कहा कि ये मोदी और मनोहर की सरकार है जो 7 साल हो गए हैं, लेकिन आज भी किसान को 400 रुपए में डीएपी का कट्टा मिल रहा है। तो वहीं सभी विभागों की बैठक बुलाई गई है, जिसमें केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर भी मौजूद रहे हैं। वहीं उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा है। आपको बता दें कि फरीदाबाद के विकास के लिए सभी विभागों की बैठक बुलाई गई है, जिसमें केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने अधिकारियों को कई तरह के सुझाव दिए हैं। इस दौरान कृष्णपाल गुर्जर ने सलमान खुर्शीद पर हिंदुत्व को आईएसआईएस और बोको हरम से तुलना करने पर निशाना साधते हुए कहा है कि ऐसे लोग ही कांग्रेस का बंटाधार करने में लगे हुए हैं। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारी संवाददाता पूजा शर्मा जुड़ चुकी है। पूजा, बैठक में किस किस विभाग के अधिकारी मौजूद रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर की अध्यक्षता में ये बैठक आयोजित हुई और इसमें तमाम जो विभाग के अधिकारी थे, चाहे फिर वो एफएमडीए के अधिकारी हों या फिर हुडा विभाग के अधिकारी हों, इसके अलावा जो है नगर निगम फरीदाबाद के अधिकारी हों, पीडब्ल्यूडी, तमाम विभागों के जो अधिकारी थे वो मौजूद रहे और साथ साथ शहर के विकास को गति देने पर चर्चा की गई, क्योंकि कोरोना की वजह से पिछले 2 साल से कई कार्य ऐसे थे जो लंबे समय से बाधित थे। तो ऐसे में उन विकास कार्यों को गति देने के लिए और साथ ही साथ कई जगह पर जहां ठेकेदार ठीक ढंग से काम नहीं कर रहे थे, उनको लेकर लगातार शिकायतें केंद्रीय राज्य मंत्री को पार्षदों की तरफ से, जनप्रतिनिधियों की तरफ से मिल रही थी। तो तमाम उन मुद्दों को लेकर ये बैठक आयोजित की गई और केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने सीधे तौर पर, साफ तौर पर ये बात जो है अधिकारियों से कही कि विकास को लेकर किसी भी तरह की जो लापरवाही है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके अलावा साथ साथ उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि फंड की कमी जो है विकास कार्यों में आड़े ना आए, इसका अधिकारी ध्यान रखे, क्योंकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल जो है विकास को लेकर किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेंगे और हरियाणा में विकास को लेकर किसी तरह की कोई आर्थिक स्थिति कमजोर नहीं है। विकास को लेकर भरपूर पैसा मुख्यमंत्री मनोहर लाल फरीदाबाद को दे रहे हैं। तो ऐसे में अब कोई भी बहाना या लापरवाही अधिकारियों की नहीं चलेगी। तो तमाम मुद्दों को लेकर बैठक की गई और इस बैठक में पार्षद के अलावा जो है जो अधिकारी थे, विधायक थे, वो भी मौजूद रहे और विधायकों ने भी अपने अपने क्षेत्र में किस तरह की समस्याएं आ रही हैं और साथ साथ क्योंकि पार्षदों का कार्यकाल भी समाप्त हो रहा है, तो ऐसे में पार्षद जो दोबारा चुनाव लड़ने की तैयारी में है वो किस तरह से, और भाजपा के पार्षद है, लोगों के बीच में जाएंगे। तो ऐसे में विकास का रोना जो है लोग ना रोएं उनके समक्ष से लेकर तमाम जो है एक रणनीति तैयार की गई कि आने वाले कुछ समय में फरीदाबाद का विकास जो है वो उसमें और पंख लगेंगे और किसी तरह की शिकायत, अधिकतर शिकायतों का निवारण हो जाए और अधिकतर शिकायतें जो है वो खत्म हो जाए, ताकि जनता जो है, जो जनप्रतिनिधि है, उनको लेकर कोई शिकवा शिकायतें ना करे। पूजा, मुझे ये बताएं कि कृष्णपाल गुर्जर ने अधिकारियों को क्या क्या सुझाव दिए हैं? देखिए, कई तरह की बैठक में चर्चा हुई है जिसमें फरीदाबाद की कनेक्टिविटी को और अधिक मजबूत करने को लेकर जो कार्य चल रहे हैं उसे लेकर कहाँ अधिकारियों ने कृष्णपाल गुर्जर के समक्ष रखा कि क्या कुछ बैरियर्स, अवरोधक उन कामों में आ रहे हैं, उन पर चर्चा की गई। इसके अलावा विभागीय तालमेल पर चर्चा की गई, क्योंकि कई बार ऐसा देखने में आया कि विभागों में आपसी तालमेल ना होने के कारण जो है कार्य बाधित हो रहे हैं और ऐसे में जो जनप्रतिनिधि
प्रतिनिधि हैं वो जवाबदेही होते हैं जनता के प्रति। तो ऐसे में तालमेल और सामंजस्य बिठाकर अधिकारी काम करें, ये जो है सुनिश्चित किया गया इस बैठक में। और साथ साथ जो ठेकेदार हैं जो समय पर काम नहीं कर रहे हैं, लंबित पड़े हैं काम, उन्हें लेकर दिशा निर्देश जारी किए गए। इसमें कुछ ठेकेदार ऐसे थे जो नगर निगम या अन्य विभागों द्वारा पेमेंट न होने के कारण कार्य को लंबित किए बैठे हैं। तो ऐसे में जो केंद्रीय राज्य मंत्री ने थे उन्होंने कहा कि जो आवश्यक काम है उनको वे अपनी पर्सनल ग्रांट से भी जो है पैसा उपलब्ध करवाएंगे, लेकिन किसी भी तरह से कोई भी ऐसा कारक ना बने जिसकी वजह से फरीदाबाद के विकास में किसी तरह से रुकावट आए। और यही निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं। अधिकारियों ने जो भी अवरोधक बताए हैं काम ना होने के या फिर जो विधायक है उनकी कोई शिकायतें हैं, उन सभी पर एक एक करके चर्चा की गई और ये सुनिश्चित किया गया कि किसी भी तरह से चाहे पार्षद हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे विधायक हो, सबका एक ही लक्ष्य हो कि फरीदाबाद में तेजी से विकास हो और आने वाले समय में विकास को लेकर हरियाणा में फरीदाबाद नंबर 1 कहलाए। जी हेलो, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो और भी जानकारी के लिए आपको हम बनाए रखेंगे। तब तक के लिए खबरों पर नजर डालते हैं। वही हरियाणा के पेट्रोल पंप 15 नवंबर को बंद रहेंगे। इसी कड़ी में फरीदाबाद के पेट्रोल पंप संचालक ने बताया है कि हरियाणा के पेट्रोल पंप कमीशन बढ़ाने की मांग को लेकर हड़ताल करने जा रहे हैं, इसलिए हम भी उनके साथ हैं। तो हम आपको बता दें कि 15 नवंबर को पेट्रोल पंप बंद रहने वाला है, जिसको लेकर हड़ताल की जा रही है। वहीं हरियाणा के पेट्रोल पंप 15 नवंबर को बंद रहेंगे। इसी कड़ी में फरीदाबाद के पेट्रोल पंप संचालक ने बताया है कि हरियाणा के पेट्रोल पंप कमीशन बढ़ाने की मांग को लेकर हड़ताल करने जा रहे हैं, इसलिए हम भी उनके साथ हैं। इसी खबर पे ज्यादा जानकारी के लिए पूजा हमारे साथ बनी है। तो पूजा, हरियाणा में 15 नवंबर को पेट्रोल पंप बंद रहेंगे तो लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। क्या इसका कोई समाधान निकलता हुआ दिख रहा है? पूजा, आपको मेरी आवाज आ रही है? पूजा से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो आपको बता दें कि हरियाणा के पेट्रोल पंप 15 नवंबर को बंद रहेंगे। इसी कड़ी में फरीदाबाद के पेट्रोल पंप संचालक ने बताया है कि हरियाणा के पेट्रोल पंप कमीशन बढ़ाने की मांग को लेकर हड़ताल करने जा रहे हैं। फरीदाबाद के मानव रचना विश्वविद्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान हमारे संवाददाता बीडी कौशिक ने हरियाणा राज्य बाल कृष्ण परिषद के चेयरमैन प्रवीण अत्री से बातचीत की है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, हम आपको दिखाते हैं। दिया जाएगा, सर्टिफिकेट दिया जाएगा। नमस्कार, फरीदाबाद के मानव रचना यूनिवर्सिटी में हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद ने एक समारोह का आयोजन किया। ये राज्य स्तरीय प्रतियोगिताएं थी जिसमें हरियाणा के हर एक जिले से बच्चे यहाँ पहुंचे हैं और विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। तो यहाँ पे हमारे फरीदाबाद के विधायक, मंत्री और प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे और उसके साथ साथ ही हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद के मानद महासचिव प्रवीण अत्री जी भी यहाँ पर पहुंचे। तो आइए उनसे बात करेंगे और ये जो प्रतियोगिताएं हैं ये कहाँ कहाँ आयोजित होंगी, किस किस तिथि को होंगी और इनका हरियाणा में जो हम ये प्रतियोगिताएं कराते हैं इनके कराने का उद्देश्य क्या होता है। सर, आपका हर खबर पर स्वागत है। नमस्कार जी। जिस समारोह में आप आज आए हैं ये आपके द्वारा ही आयोजित है, आप इसकी मेजबानी कर रहे हैं, तो थोड़ा सा
जनता को ये बताइए कि जो ये आप इस तरह की प्रतियोगिताएं करते हैं उनका जो उद्देश्य है वो क्या होता है? कौशिक जी, आज मानव रचना के प्रांगण से हमने हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद ने बाल महोत्सव का उद्घोष स्टार्ट किया है। ये प्रतियोगिताएं सबसे पहले हमने जिला स्तर पे की थी। जिला स्तर पे 1 लाख से ज्यादा बच्चों ने इसमें हिस्सा लिया। उसके बाद मंडल स्तरीय प्रतियोगिता हुई, उसमें लगभग 5000 बच्चों ने हिस्सा लिया। और आज राज्य स्तरीय प्रतियोगिता फरीदाबाद के मानव रचना के प्रांगण से स्टार्ट किए हैं। इसमें लगभग 3000 बच्चों ने हिस्सा लिया है। ये जो बच्चे यहाँ से विजेता होके जाएंगे उनको इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में पंचकुला के अंदर महामहिम राज्यपाल के द्वारा सम्मानित किया जाएगा। उनको सम्मान दिया जाएगा, सर्टिफिकेट दिया जाएगा। हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद का मेन उद्देश्य है बच्चे के अंदर जो हुनर है, जो उसके अंदर प्रतिभा है, उसको बाहर निकालना। प्रदेश के हर बच्चे का जो हुनर है वो एक प्लेटफॉर्म देना है, एक मंच देना है, ये हमारा मेन उद्देश्य रहेगा। और जैसा कि मैं बताता हूँ, पिछली बार हमने एक ग्रीष्मकालीन शिविर लगाया था, उसमें 2,12,000 बच्चों ने हिस्सा लिया था। और 2 साल के बाद कोरोना का, ये 2 साल का जो बुरा वक्त हमारे ऊपर गुजरा, ये कोरोना कहीं ना कहीं चला गया। बच्चों के हौसले को देख के कोरोना को भागना पड़ा। और आज बच्चों ने जो अपनी प्रतिभा दिखाई, चाहे वो डांसिंग की हो, चाहे वो क्ले प्रतियोगिता हो, चाहे वो पेंटिंग की हो, चाहे वो थाली प्रतियोगिता हो, हर बच्चे के चेहरे पे खुशी थी कि कहीं ना कहीं हम जो बाल महोत्सव मनाते थे परंपरागत तरीके से अपना उसी प्लेटफॉर्म पे आके अपना बाल महोत्सव मनाने लगे। तो ये थे मानद महासचिव हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद प्रवीण अत्री जी, जो हमें बधाई दे रहे थे और हर खबर हरियाणा के लिए जो है उन्होंने दुआएं दी हैं, शुभकामनाएं दी हैं कि ये राज्य से निकलकर देश का बहुत बड़ा चैनल बने। मैं बीडी वहीं आजादी के 75 साल पूरे होने पर पूरे प्रदेश में अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में फरीदाबाद में साहसिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। साहसिक कार्यक्रम में महाराष्ट्र से आए कलाकारों ने कई हैरत अंगेज कारनामे दिखाए और अपने साहस और बल का परिचय दिया है। वहीं मौके पर मौजूद लोगों ने कलाकारों के जज्बे और हौसले की दाद दी है। धीरे धीरे हाथ खुद से न कुछ छोड़ो। सर मेरे कोई जादू या कोई मंत्र नहीं है, इसमें सिर्फ ताकत और टेक्निक का प्रोग्राम होता है। धन्य पहलवान। जय। धीरे धीरे हाथ खुद से न कुछ छोड़ो। तमाम खबरों के लिए और बने रहिए हमारे साथ हर खबर हरियाणा पर। नमस्कार।